कोई बदला की भावना नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, विभाग का एक सिस्टम है। माननीय लोग को जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर होता है, रूम बदलता है, फ्लैट बदलता है, इसमें नो डाउट। तो इसको मुद्दा बनाना, ये तो बौराहा लेकर बात कर रहा है लोग जी। आपको कोई फुलवड़िया नहीं ना भेज रहा है। आपका तो मान लिया कि 100 करोड़ का बंगला बगले में ही बना रहे हैं। एक बार 5 साल में आते हैं साइबेरियन पक्षी की तरह, और साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं और फिर 5 साल में वो आएंगे और जनता के बीच हो जाएंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। नए सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया और जो मंत्री पद की जो पदभार था सभी मंत्रियों ने ग्रहण कर लिया। नए सरकार के गठन के बाद एनडीए की तरफ से काफ़ी कड़े फैसले जो हैं वो देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया तो उन्होंने जो है यूपी मॉडल जो है वो बिहार में लागू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार में अब एक अलग मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नज़र आ रहा है। कल रात को भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो 10 सर्कुलर का जो आवास था यानी कि राबड़ी आवास, उसको अब खाली करना पड़ेगा। जी हाँ, 2006 से जो है ये आवास उप मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी के पास है और अब जो है उसको तकरीबन 19 साल के बाद भवन निर्माण विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। अब उनका पता जो है वो अब 39 संख्या जो है आवास हार्डिंग रोड वो होने जा रहा है। लेकिन अब इस पर जो है सियासत गरमाती हुई नज़र आ रही है। आरजेडी की तरफ से कहना है कि एनडीए की तरफ से खास करके बीजेपी बदले की भावना से जो है ये कार्रवाई कर रही है। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है सर? विपक्ष तो कह रहा है कि अब ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोई बदला की भावना नहीं है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, विभाग का एक सिस्टम है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया पर हो रहा है। अरे भाई, ये तो बड़ी पुरान दस्तूर है, कानून है, संविधान है। तो इसको आप जो है इस तरह से देख रहे हैं कि अब उनका हार्डिंग रोड जा रहा है। अरे तो क्या दिक्कत है? उनका दिक्कत क्या है? कोई पैदल चलने वाले लोग हैं, आराम से जाए। ये तो हमारे भी माननीय लोग को जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर होता है, रूम बदलता है, फ्लैट बदलता है, इसमें नो डाउट। मैं जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। तो इसको मुद्दा बनाना, ये तो बौराहा लेकर बात कर रहा है लोग जी। ये कोई बात है? हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रह के वहाँ रहिए। आपको कोई फुलवड़िया नहीं ना भेज रहा है। आपका तो मान लिया कि 100 करोड़ का बंगला बगले में ही बना रहे हैं। ये अपना 10 नंबर आवास से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूरी पर करीब करीब 1000 करोड़ का इनका बंगला बन रहा है। शायद आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और रही बात आदरणीय राबड़ी देवी जी का, लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके नाम पर 42 को फ्लैट है। आप ये बताइए ना, 12 घंटा का रात होता है, कहाँ कहाँ नाच के सोइएगा रे भाई? इसमें क्यों हड़बड़ाहट में है? हमको ये समझ में नहीं आ रही है। अब रही बात कि एनडीए को बदनाम करने की, तो ये तो उनकी भाई कोई मुद्दा है नहीं। बहुत करारी हार हुई है और इस करारी हार में वो अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं। उनका प्रवक्ता से लेकर के आदरणीय तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन तक, अरे भाई, संतुलित खो दिया है। ये संतुलित है नहीं। ये लोग मानसिक रूप से एकदम जो है ना बीमार चल रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। उनका घर में ही इतना ना बड़ा महाभारत छिड़ा हुआ है रे भाई, उस महाभारत से तो उबरिए नहीं रहे हैं। अब ये बताइए ना, अनाप शनाप की भवन निर्माण विभाग से हमको 39 नंबर हार्डिंग रोड मिल गया, 10 नंबर से तो क्या हो गया? क्या हो गया? आप जाइए, स्वागत है, आप अच्छी बात है, एकदम बदलते रहना चाहिए। अन्य तो हो सकता है कि उसमें बाल उल गाड़ के रखे होंगे ब्लैक मनी वाला। अब वो देख रहे हैं कि उखाड़ने में तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई, अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, उनमें हमको यही लग रहा है, इसीलिए ये लोग हड़बड़ाहट में। अरे भाई, तो इसमें हड़बड़ाहट से कुछ होने वाला नहीं है। यह सुशासन की सरकार है। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मैंडेट दिया है। इस मैंडेट को तहे दिल से आप भी स्वीकार करिए, हम लोग भी स्वीकार करें और आप अपना एकदम क्वार्टर बदलिए। हमारे जो भगवान कृष्ण जब
मथुरा से द्वारिका चले गए अपने परिवार को बचाने के लिए, तो क्या अब 10 नंबर हार्डिंग रोड से 39 नंबर हार्डिंग रोड नहीं जा सकते? क्या हो गया रे भाई? ये कौन सा बड़ी बात है? आसमान को सिर पर उठा के घूमे जा रहे हैं। क्वार्टर बदल दीजिए। ये तो एक प्रक्रिया है, विभाग का प्रक्रिया है, सबको मानना होता है, स्वीकारिए। नहीं तो जिस तरह से तेजस्वी जी गए थे कोर्ट में, आप भी जाइए, आपका मन पूरा हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि कोई द्वेषपूर्ण कर रहा है तो इसका भी है उपाय, आप जा सकते हैं। आपने सुशासन की बात की। रोहिणी आचार्य ने कल रात में एक ट्वीट किया है, उसमें कहा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल यही है जो लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे, अब उनको बेघर किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि घर से बेघर कर दीजिएगा, बिहार की जनता के दिल से तो नहीं निकाल पाइएगा। देखिए, हमारी बहन रोहिणी आचार्य बहुत, हम समझते हैं कि उतना अच्छा बेटी और उतना मजबूत हृदय का बेटी बिहार के हर एक पिता को मिले रे भाई। वो लालू जी की बेटी जरूर है, लेकिन वह बेटी जो है सीता सावित्री के समान है। उनके घर में बहुत से बेटी और बेटाएं हैं, लेकिन वो ऐसी बेटी है जो अपने पिता को काल के गाल से किडनी को डोनेट करके उनको खींच करके लाया रे भाई। तो हम तो कहते हैं कि उस बेटी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। यहाँ रहिए, चाहे आप सिंगापुर रहिए, आप जैसा बेटी सबको मिले। लेकिन रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो गरीबों के मसीहा थे। ये तो दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं। इनकी तो पुरानी कल्चर रहा है, ये सामाजिक न्याय की मसीहा कहलाते थे, लेकिन ये कर नहीं पाए। देखिए ये कहाँ बेईमानी किए, जदूवंश को तो छोड़बे नहीं किए। ये कहते हैं कि हम जदूवंश से आते हैं, ये तो जदूवंश को छोड़बे नहीं किए। ये 960 करोड़ का गौ माता का चारा खा गए। अब ये बताइए कि जो 960 करोड़ का चारा खा गया, तो क्या बात करते, सामाजिक न्याय की बात करते? कृष्ण कभी ऐसा किए थे क्या? अब कहते हैं कि अरे भाई हमको भाजपा वाला फंसा देता है, और सब कांग्रेस वाला कुकर्म किया, उनको गोद में बैठ के खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ है रे भाई। और एक बात और ही कहते हैं कि जेल तो मेरा गुरुद्वारा है, तो एक काम करिए ना, जाइए उसी में लंगर चखिए, कौन रोकता है? जाइए लंगर चखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फ्री। आपका तो राज है। आप कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, और जदूवंश के साथ बेईमानी कर दिए। चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट लाए, कहे, जानते हैं क्या कहे? ये कहे कि भाई जदूवंशियों, गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए। तो जादव के बेटा बेटी चरवाहा विद्यालय में पढ़े, और तोहर बेटिया MBBS बने। यही आप सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाते हैं। ये सरासर नाजायज है भाई। इनकी बस चलेगी तो बिहार के नौजवानों को श्रेण से खून खींच करके विश्व व्यापार करा करके ये लोग धन्ना सेठ बन जाएगा रे भाई। ये लोग बहुत बड़ा शोषक परिवार है। ये क्या बात करते हैं? बिहार की सम्मानित जनता को, रिसोर्स को लूट करके, जिनका 6 कट्ठा जमीन नहीं था, वो पटना की धरती पर 46 बीघा जमीन है। हथुआ महाराज, दरभंगा महाराज से भी बड़ा हो गए हैं। क्या बात करते हैं? ये रिसोर्स के दोहन और शोषण करने वाले लोग, जिसके कारण बिहार की जो है ना 14 करोड़ सम्मानित जनता इनको वोट के चोट दे करके जो है ना बिहार की धरती से, जानते हैं, इनको साइबेरियन पक्षी की तरह गायब कर देगा सब। यही बिहार की सम्मानित जनता, देख लीजिए तेजस्वी को कहाँ गायब है। एक बार 5 साल में आते हैं साइबेरियन पक्षी की तरह, और साइबेरियन पक्षी की तरह आते हैं, और फिर 5 साल में वो आएंगे और जनता के बीच हो जाएंगे। ये सिचुएशन है भाई। तो वैसे परिवार को बिहार की सम्मानित जनता समझती है, और इस बात को बिहार की नौजवानों को भी समझना होगा। और 2025-23 सिमटिए गए, और चुपचाप जाएं, आराम से क्वार्टर में रहिए, राम नाम जपिए, और जितना लूटा हुआ रिसोर्स है उसको खाइए पीजिए। सर एक आखिरी सवाल, कहना है आरजेडी का और विपक्ष का कि अब जो फैसले हैं वो नीतीश कुमार नहीं ले रहे, नीतीश कुमार सिर्फ मोहरा है, पूरा फैसला जो है वो बीजेपी ले रही है, सरकार बीजेपी चला रही है। देखिए, जब अंगूर नहीं मिलता है तो एक लोमड़ी कहता है कि अंगूर खट्टा है। अरे मेरे भाई, हमारे देश के आदरणीय सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार डायनेमिक पर्सनालिटी, और हमारे
देश के एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की जोड़ी को बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मैंडेट दिया, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी को बिहार की धरती पर नहीं मिला मेरे भाई। और उस मैंडेट को हम लोग तहे दिल से लेकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में पूरा पांचों पांडव, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टी मिलकर के हम लोग बिहार को चला रहे रे भाई। और बिहार को विकासशील प्रदेश बनाने का काम हमारे डबल इंजन की सरकार के की हुई है 2005 के बाद, और विकसित बिहार की श्रेणी में बहुत जल्द बिहार खड़ा होने जा रहा है। ये है सिचुएशन, जिसका कारण है कि जो है ना विपक्षियों में एकदम छटपटाहट बढ़ गया रे भाई। ये लोग छटपटाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो ये बोलने से बिहार की जनता बड़ी होशियार है। आपको तेल के बंगाल के खाड़ी में ठोल दिया, अब आराम से जो है ना सरसों के तेल मुंह में लगा के कमड़ी ओढ़ के जो लूटा हुआ रिसोर्स है उसको चाबते रहिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जब नोटिस जारी हुआ उसके बाद सियासत जो है वो लगातार गर्माती हुई नज़र आ रही है, और अब 1 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब आवाज़ को लेकर अब विपक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो है वो धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से नज़र आ रहा है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, अब विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के।